नमस्कार। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में अपना समय बिताने के बाद 13 अप्रैल 2022 को अपने जल तत्व की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। आकाश तत्व प्रधान और सतोगुण वाले बृहस्पति अग्नि तत्व की राशि धनु और जल तत्व की राशि मीन के स्वामी है। ये कर्क राशि के 5 अंश पर उच्च स्थिति में और मकर राशि के 5 अंश पर कमजोर स्थिति में रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल इनके मित्र हैं। बुध और शुक्र से इनका सामंजस्य नहीं बनता है। शनि से इनका समभाव रहता है। देवगुरु 5वें, 7वें और 9वें भाव पर शुभ दृष्टि रखते हैं और जन्म राशि से गोचर में दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें स्थान में अनुकूल और शेष स्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। तो आइए देखते हैं देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में गोचर आपकी राशि के लिए कैसा जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए ये तो अच्छा है कि उनकी राशि के स्वामी मंगल के ये मित्र हैं, लेकिन स्थिति यह है कि गोचर के समय देवगुरु मेष राशि से 12वें भाव में विचरण करेंगे। इसके कारण आपको ध्यान देना होगा। लंबी दूरी की यात्रा यदि आप करते हैं तो सावधानी बरतनी होगी। आसपास के लोगों से आपको सामंजस्य बनाकर रखना होगा, नहीं तो मनमुटाव या संबंधों में दरार पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में आपको चाहिए कि सोच समझकर अपनी योजनाएं बनाइए, क्योंकि धन लाभ की राह में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य धारण करना चाहिए, अन्यथा आपका मन विचलित रह सकता है। यदि आप आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो इस वक्त आध्यात्म का सहारा आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। भगवान विष्णु की आराधना से विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बृहस्पति ग्रह की शांति कराइए। यद्यपि आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र का गुरु से कोई तालमेल नहीं है, परंतु आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 11वें भाव में इनका गोचर कई रूप में आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग के लिए खुशखबरी मिलती जाएगी और उन्नति की ओर अग्रसर होते जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस बीच आपके लिए भविष्य की कोई अच्छी योजना बनेगी जो आगे चल करके लाभकारी सिद्ध होगी। म्यूचुअल फंड, शेयर के कारोबारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप पहले से ही इस समय का इंतजार कर रहे थे। पारिवारिक सुख में आपके वृद्धि होगी। ध्यान रखें, यदि आप आलस्य और क्रोध को त्यागते हैं और परिश्रम करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलने जा रही है। छात्रों के लिए गुरु का यह परिवर्तन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी राशि से 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र में गुरु का गोचर आपको धन प्राप्ति की राह में कठिन परिश्रम कराने वाला रहेगा। मन में सोचे हुए आपके कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है। आपको संतान के दायित्व पर विशेष ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा और जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उन्हें अपने कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाकर रखना आवश्यक होगा। हाँ, आपका इस बीच कुछ बड़े लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा जो आपके कार्य व्यवसाय में सहयोग करेंगे। इस बीच आप नए कार्य की योजनाएं भी बना सकते हैं। हाँ, आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और इससे निश्चय ही देखिएगा देवगुरु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। आपकी राशि से गुरु ग्रह का गोचर 9वें भाव में होने के कारण जो आपके बहुत दिनों से कार्य रुके हैं, यानी चिर प्रतीक्षित कार्य आपके
होने की विशेष संभावना बढ़ रही है। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी और मन में आपके साहस का संचार होगा। आपके यश और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और दूर से आपको मन के अनुकूल समाचार मिलेंगे। पत्नी और संतान का आपको अच्छा सुख मिलने वाला है। राजनीति से यदि आप जुड़े हैं तो आपके लिए समय विशेष उत्तम रहेगा। परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए नए कार्यों की योजनाएं बनेंगी। यदि आपका कोई पुराना कानूनी मामला है जो बहुत दिनों से अटका पड़ा है तो उसमें भी आपके अनुकूल सफलता मिलने की संभावना बढ़ रही है। गुरुवार के दिन यदि आप व्रत रहते हैं तो आपको अधिक लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए 8वें भाव का गुरु आना कई मामलों में कष्टप्रद रहेगा। आपको अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि यही सबसे अधिक आपका अस्त व्यस्त होने वाला है। प्रेम संबंधित मामलों में आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं। यात्राएं तो आपकी होंगी लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इसके कारण से आपका मन दुखी रहेगा। आपको चाहिए कि यथासंभव वाद विवाद से बचें और परिवार में बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। धैर्य और आध्यात्म से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करें और गुरु ग्रह की शांति कराएं, लाभ सुनिश्चित है। आपकी राशि से गुरु ग्रह का गोचर 7वें भाव में होने के कारण मन के अनुकूल समाचार मिलने वाला है। आपको पारिवारिक रूप से प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होगा और आप अपने स्वभाव के अनुसार अच्छे बात व्यवहार के द्वारा लोगों के बीच प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और लोगों को प्रभावित भी करेंगे। हाँ, ध्यान रखें, खाने में मीठी चीजों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको नए वाहन खरीदने का भी अवसर मिलने वाला है। आपको अच्छे लोगों से जुड़ने और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। आपकी राशि से गुरु ग्रह 6वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको अनेक मामलों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। परिवार में भाइयों के साथ, चचेरे मौसेरे ममेरे भाइयों के साथ विवाद की स्थिति में सावधानी बरतें। मानसिक रूप से आपको कष्ट होगा। मित्रों के साथ आपको चाहिए कि अच्छे संबंध बनाकर रखें। धन का व्यय बहुत ही सोच समझ कर करें। कार्य व्यवसाय और नौकरी पेशा वाले जातकों को अपने कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाकर रखना होगा, अन्यथा वहां भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप क्रोध से बचें और धैर्य धारण करें। इन सब कार्यों के बावजूद आपकी कभी कभी तारीफ भी होगी और बीच बीच में कुछ लाभ भी होता जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। देवी दुर्गा और मां लक्ष्मी की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वें भाव में गुरु ग्रह का गोचर कई रूप में बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके संतानों के दायित्व की पूर्ति होगी, सुख सुविधा में वृद्धि होगी और राजकीय कार्यों से यदि आप जुड़े हैं तो आपको सम्मान मिलेगा। बीच बीच में ध्यान रखिएगा, आपके धन का खर्च भी अधिक होता रहेगा। आपको चाहिए कि मौसम के बदलने के समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अधिक लाभ के लिए आपको अपनी जीवन शैली को अनुशासित बनाकर रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग यदि थोड़ा भी परिश्रम करेंगे तो उन्हें अनुकूल लाभ मिलेगा। महिलाओं को जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और उन्हें उपहार आदि का भी लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए राशि के स्वामी गुरु 4थे भाव में विचरण करेंगे। इस बीच आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपके तनाव में वृद्धि हो सकती है। आपको पेट से संबंधित कष्ट हो सकते हैं। आपको चाहिए कि परिवारजनों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें और ध्यान रखिएगा, आपके आवश्यकता की पूर्ति में कुछ स्थिति थोड़ी बहुत डावाडोल भी हो सकती है। क्रोध और उत्तेजना से आपको
बचना चाहिए। अपने कार्यों में यदि आप लगातार परिश्रम करेंगे और धैर्य धारण किए रहेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलने वाली है और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपकी रुचि आध्यात्म में भी बढ़ेगी। मकान का यदि आप मरम्मत कराना चाहते हैं और नए वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसकी भी संभावना आपके लिए आ रही है। मकर राशि वालों के लिए तीसरे स्थान पर गुरु के गोचर के दौरान अपने दैनिक कार्यों में अनुशासन बनाकर रहना होगा, यानी आपको समय का पालन करना होगा। आपके व्यक्तिगत कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा, आपको अपने खर्च यानी व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा और आपको स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। अनुशासित और व्यवस्थित जीवनचर्या आप अपनाएंगे तो अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। इस दौरान यदि आपके अंदर अहंकार और अभिमान की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे बचें और लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण और अच्छा संबंध बनाकर रखें, तो इससे लाभ होगा और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। आय और व्यय लगभग बराबर ही रहेगा। कार्य व्यवसाय को आप नई दिशा पर प्रगति दे सकते हैं। धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। बृहस्पति ग्रह के मंत्रों का पाठ आपकी बाधाओं को दूर करेगा। दूसरे भाव में गुरु ग्रह गोचर के दौरान कुंभ राशि वालों के लिए अनेक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाले रहेंगे। आत्मिक प्रसन्नता आपकी बढ़ेगी और दूर से अच्छे समाचार भी मिलेंगे। आपके चारों ओर एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा। आप अपने व्यवहार से और कार्यों से दूसरों को प्रभावित भी करेंगे। बीच में यदि कोई आपकी बकाया राशि है तो वह भी आपको प्राप्त होगी। हाँ, आपकी इस बीच में धन बचत करने की अच्छी योजना भी बनेगी और परिवार वालों का आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा। इसके बावजूद आपको ध्यान रखिएगा, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। आपके पुराने मित्र आपके लिए काम आएंगे, यानी वह आपके लिए सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि बेसन का लड्डू और हल्दी का दान करें। राशि स्वामी गुरु का मीन राशि में गोचर मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है। यदि आप दूर की यात्रा करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, धन का अधिक व्यय नहीं करें, यानी आवश्यकता के अनुसार धन खर्च करिएगा। व्यापार और कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को कुछ उलझने भी आ सकती हैं। बीच बीच में ध्यान रखिएगा, आपका भाग्य भी थोड़ा बहुत साथ देता रहेगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि संकट के समय दैवी कृपा से आपके कार्य हो रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और जीवन साथी का आपको सहयोग भी मिलेगा। आपको चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो योग्य व्यक्तियों का अवश्य सलाह लें। परिवार में आपके नए सदस्य का आगमन हो सकता है। छात्रों को चाहिए कि इस समय का भरपूर सदुपयोग करें ताकि इससे उन्हें पर्याप्त लाभ मिल सके। धार्मिक प्रवृत्ति यदि बनाकर आप रखते हैं और विवाद से बचे रहते हैं, धैर्य धारण करते हैं, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। भगवान विष्णु की आराधना फलदायी होगी। ऐसे लोगों के लिए जिनका बृहस्पति ग्रह गोचर में प्रतिकूल है, उन्हें चाहिए कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत रहें, गुरु ग्रह का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। परिवार में माता पिता और गुरु की सेवा करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे बृहस्पति ग्रह प्रसन्न रहते हैं। मंत्रों को जप करने के लिए आप रुद्राक्ष और हल्दी की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए गुरु ग्रह कल्याणकारी हो और आपको लाभ दें। नमस्कार।